देखिए, जो भारत में एनआरसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, अगर आप इस पूरे विषय को बिना सही जानकारी के इग्नोर करते हैं तो भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय कानून क्या कहता है यह जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि एनआरसी केवल कुछ राज्यों में होगा या जहां दूसरी प्रक्रियाएं चल रही हैं वहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन सच्चाई क्या है तो यह केवल सरकार की आधिकारिक अधिसूचना और अदालतों के आदेशों से ही तय होगी। इसलिए आपको सबसे पहले जो है नागरिकता से जुड़े नियमों को समझना चाहिए, ताकि अगर कभी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जांच की स्थिति आए तो आप घबराएं नहीं। तो आज हम आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 कानूनी तरीके और नागरिकता समाप्त होने के 3 कानूनी आधारों को जो है बारे में बताएंगे। अगर आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की अफवाह से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए बनाए रखने और समाप्त होने से जुड़े नियम निर्धारित करता है। इसी कानून के आधार पर नागरिकता से जुड़े अधिकांश मामलों का फैसला किया जाता है। तो पहला तरीका है आपका जन्म द्वारा नागरिकता, यानी कि जिसे हम जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। कानून के अनुसार अलग अलग समय अवधि के अनुसार भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति नागरिकता के पात्र हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए अलग अलग तारीखों के अनुसार अलग अलग शर्तें लागू होती हैं। इसलिए केवल भारत में जन्म होना हर स्थिति में स्वतः नागरिकता की गारंटी नहीं देता। दूसरा तरीका है वंश द्वारा नागरिकता। यदि आपके माता पिता या फिर दादा दादी भारतीय नागरिक हैं और कानून में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं तो वंश के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। कुछ विशेष श्रेणी के लोग जो कानून में निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा तरीका है देशीकरण, यानी कि नॉर्मलाइजेशन। यदि किसी विदेशी नागरिक निर्धारित समय तक भारत में कानूनी रूप से रहता है, नागरिकता अधिनियम की सभी शर्तें पूरी करता है, तो वह देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पांचवा तरीका है किसी नए क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने की स्थिति। यदि भविष्य में किसी क्षेत्र का भारत से विधिक रूप से विलय होता है तो संसद द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार वहां के निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब बात करते हैं नागरिकता समाप्त होने के 3 कानूनी आधारों की। तो पहला आधार है त्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ देता है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा आधार है समाप्ति। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय कानून के अनुसार उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, क्योंकि भारत सामान्यतः दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। तीसरा आधार है वचन या डिप्रिवेशन। यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी, गलत जानकारी या कानून के उल्लंघन के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है तो निर्धारित कानून प्रक्रिया के बाद सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि नागरिकता से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर, न्यायालय के वास्तविक आदेशों पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही हर बात सही नहीं होती या ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले चाहिए तो जौनपुरी जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।